हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 175 ऑफ BNSS। सेक्शन 175 चैप्टर नंबर 13 में दिया है, जो कि डील करता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 175 डील करता है पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल केसेस स्टूडेंट वो केसेस होते हैं जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में दिए गए हैं, जिन्हें कॉग्निजेबल बताया गया है फर्स्ट स्केड्यूल में। और इन केसेस में पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। उसे प्रायर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है और बिना वारंट इशू हुए भी अरेस्ट कर सकता है। तो ये गंभीर तरीके के अपराध होते हैं। जब पुलिस ऑफिसर को इन अपराधों की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, तो पुलिस ऑफिसर बाध्य होता है उसके लिए FIR नोट करने के लिए। ये बात निकल के आती है क्योंकि सेक्शन नंबर 173 जो कि इंफॉर्मेशन इन द कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहा है, उसमें वर्ड शैल का यूज़ हुआ है। वर्ड शैल ये डिनोट करता है कि पुलिस ऑफिसर बाउंड ड्यूटी है कि जब उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिले तो फिर वो FIR नोट डाउन करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया कि ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है, चाहे उसके पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है या फिर कहीं और हुआ है, तो भी वो FIR नोट करने के लिए बाउंड है। वो एज अ ज़ीरो FIR नोट डाउन हो जाएगी और उसके बाद जहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन बनता है उस पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो यहाँ से शुरू होती है प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन इन अ कॉग्निजेबल केसेस की। FIR नोट डाउन होने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम सबसेक्शन 1 पे जाएंगे, सेक्शन 175 के लिए, जहाँ पर बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। FIR तो कहीं पर भी नोट हो सकती है, चाहे भले उस स्टेशन के लिमिट में ऑफेंस हुआ हो या बाहर हुआ हो, पर इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस स्टेशन की लिमिट में होगा। ये सब सेक्शन 1 से निकल कर आता है। प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरिंग द नेचर एंड द gravity of the offense, the superintendent of police may require the deputy superintendent of police to investigate the case। कंसिडर करके नेचर और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस क्या है, कि किस नेचर का है, कितना गंभीर अपराध है, इस चीज़ को नज़र रखते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चाहे तो रिक्वायर कर सकता है डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। ये नया प्रोविज़न है और ये पुराने CRPC में नहीं है। सबसेक्शन 2 कहता है नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज वन विच सच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। तो प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर कार्रवाई को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन नहीं रेस किया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड नहीं था इस सेक्शन के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो खुद को रिफ्रेन करेंगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो कंप्लीट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके इसलिए एक प्रोटेक्शन दिया गया है और वो खुद को एब्सटेन ना करे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसलिए प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड ही नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इस पे डाउट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है any magistrate empowered under 210 section 210 may, after considering the application supported by an affidavit under subsection 4 of section 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation। क्या कह रहे हैं कि जब अग्राइव्ड होता है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी दे रहा है पर FIR नोट नहीं करी जा रही है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के द्वारा, तो उसके पास 2 रेमेडीज़ होती हैं। एक जो कि
वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पोस्ट के माध्यम से अपनी सारी जानकारी दे सकता है, और वहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर देखता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या फिर वो रिक्वायर कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट अगर तब भी ऐसा नहीं हो पाता है तो जो अग्राइव्ड इन्फॉर्मेंट है वो एक एप्लीकेशन देगा मैजिस्ट्रेट को। वो एप्लीकेशन एफिडेविट के साथ ही होनी चाहिए, और मैजिस्ट्रेट कंसिडर करेंगे, उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, जो भी सबमिशन किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसको भी इंक्वायर करेंगे, उसको भी कंसिडर करेंगे, और फिर ऑर्डर देंगे इन्वेस्टिगेशन का। जो मैजिस्ट्रेट यहाँ पर जिनको एप्लीकेशन दी जाएगी वो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होने चाहिए कॉग्निजेंस लेने के लिए। सेक्शन 210 में आपको बता दें, सेक्शन 210 में मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, और अगर सीजीएम मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को एम्पावर्ड करते हैं तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ऐसे मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दिया जाएगा। एफिडेविट का प्रोविज़न पहले नहीं था, सिंपल एक एप्लीकेशन की बात थी और उस पर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देते थे, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी होगा और ऑर्डर देने से पहले मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे। सबसेक्शन 4 कहता है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट arising in course of discharge of his duties order investigation subject to receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the superior officer to him, and after consideration of the assertion made by the public servant as to the situation that lead to the incident so alleged। तो जब भी मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आती है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करी है, ऑफिशियल ड्यूटी उन्होंने अपनी डिस्चार्ज नहीं करी है, ऐसी कंप्लेन आती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट कंसिडर करेंगे सर्कमस्टांसेस को जो कि एलिज्ड हो रहे हैं, और रिपोर्ट लेंगे जिस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेन आई है उसके सुपीरियर ऑफिसर से वो रिपोर्ट लेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, और कंसिडर करेंगे जो भी असर्शन करे गए हैं उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जिसके अगेंस्ट कंप्लेन आई है, उसके बाद वो ऑर्डर देंगे। सेक्शन 175 बात करता है पावर ऑफ अ कॉग्निजेबल